नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। और दिल्ली से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के टिकट काटने जा रही है और उनके नाम भी संभावित नाम निकल कर सामने आ चुके हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि नरेंद्र मोदी खुद अपना टिकट नहीं काट रहे हैं, बाकी जितने भी सांसद हैं लगभग सांसदों के टिकट कट रहे हैं। 70 से 80 सांसदों के टिकट नरेंद्र मोदी काट रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में देश के भीतर क्या किया। नरेंद्र मोदी को खुद ही इस बात का अंदाज़ा है कि उनके 70 से 80 सांसद जीत नहीं पाएंगे आज की तारीख में। तो इसके लिए टोपी ट्रांसफ़र करो, टिकट बदलो, नया आदमी लाओ, डुगडुगी बजाओ, खेल दिखाओ, तमाशा बताओ, इधर उधर करो लोगों को। वो वही चल रहा है आज की तारीख में। जब मैं आपके साथ बैठा हूं दोस्तों, इस समय गौतम गंभीर जो क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा है कि मैं अब और जो है सांसदी का काम नहीं कर सकता, अब मैं संन्यास लेता हूं क्योंकि मेरे काम छूट रहे हैं क्रिकेट का उनका धंधा जो है वो फेल हो रहा है, इसलिए वो दिल्ली की सांसदी छोड़ दी। दिल्ली में इतने दिन क्या किया इन्होंने, आप समझ सकते हैं क्या किया। मनोज जयंत सिन्हा है, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऐसे लोग, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में दोबारा लड़कर जीत नहीं सकते हैं, जिनकी हैसियत जीतने की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनसे संन्यास लिवा रही है, उनसे ये बात कहलवा रही है कि हम अब नहीं लड़ेंगे। और जो जबरन लड़ने पर आमादा हैं, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हार जाओगे गुरु, कुछ किए नहीं हो, पार्टी कुछ की नहीं है, हार जाओगे, सरकार ने कुछ की नहीं, उनके टिकट खुद काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली दरबार में बने रहने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो वो अपना सकते हैं। और 70 से 80 टिकट कटने की जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। और मोदी जी जो 400 चिल्ला रहे हैं, ये 400 का 200 पर भी नहीं गिर रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनके लोग ये बताते हैं, वीडियो वायरल करते हैं कि देखो देखो भरत यादव क्या कह रहा है। देखिए क्या बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी गोदी मीडिया के लोग क्या बताते हैं। मेरी बात से सहमत होइएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या बताते हैं। इंडिया गठबंधन में नहीं हो रहा है टिकट का बंटवारा, इनकी उनसे नहीं बन रही, उनकी इनसे नहीं बन रही, नहीं हो पा रहा बंटवारा, अब तक नहीं हुआ बंटवारा। और भारतीय जनता पार्टी ने कितना बंटवारा कर लिया, बांट दिए क्या टिकट। उत्तर प्रदेश की आज की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों। एक सीट की खबर की बात आई थी संजय निषाद की पार्टी की कि एक सीट देंगे। संजय निषाद ने बोल दिया है, बगावत कर दी है, विद्रोह कर दिया है, बोल दिया है एक नहीं 2 चाहिए, हमको 2 सीटें चाहिए। ये क्या है, ये है तो वही कि नहीं बन रही बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर। गठबंधन दल है नाराज भारतीय जनता पार्टी के भीतर। क्या ये खबर नहीं है? खबर है, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, ये नहीं दिखाएगा। क्या बिहार में कहते हैं कि 16 पे हम लड़ेंगे, 17 पे हम लड़ेंगे, 16 पे नीतीश लड़ेंगे, बाकियों को झुआ के नीचे उंधा देंगे। बाकी कहां जाएंगे? पासवान कहां जाएंगे? पासवान के चाचा कहां जाएंगे? मांझी कहां जाएंगे? और दूसरे लोग कहां जाएंगे? हो गया आपका सीट का बंटवारा। ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर सर फुटअव्वल, ये हेडलाइन नहीं लगा सकता क्योंकि मालिक चाबुक चला देगा ऊपर से, क्योंकि मालिक माल देता है। और ये छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के भीतर आइए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का टिकट बंटवारा हो चुका है। क्या कंफर्म हो चुका है? नहीं हुआ ना। अजीत पवार को जो तोड़ कर लाए हैं, पार्टी ने तोड़ दी अजीत पवार ने। अजीत पवार को अलग टिकट चाहिए महाराष्ट्र के भीतर, शिंदे गुट को अलग टिकट चाहिए महाराष्ट्र के भीतर, भारतीय जनता पार्टी को अलग टिकट चाहिए, अठावले को अलग टिकट चाहिए। और सब अपना अपना नंबर्स कोट कर रहे हैं कि हमको इतने चाहिए, इतने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कितने पे लड़ेगी? बिहार में कह रहे हैं कि बच रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ 3-4 सीटें बच रही हैं, 45-45 के आसपास मांग रहे हैं सारे दल मिलके।
महाराष्ट्र में भी यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 6-7 सीटें बच रही हैं केवल बंटवारे के बाद। 6-7 पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में 3-4 पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में एक सीटें टिका दी हैं। जयंत चौधरी को 2 सीटें टिका दी हैं। 2 सीटों की हैसियत है जयंत चौधरी की। अपना दल, अनुप्रिया पटेल, इतना बड़ा दल, इतने विधायक, इतनी बड़ी हैसियत, कुर्मी वोटरों में इतना बड़ा पैठ, अनुप्रिया पटेल को 2 सीटों में निपटा रहे हैं। मानेंगी अभी अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर? लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं बताएगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बड़े पैमाने पर टिकट काट रही है। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, अगर इन सिटिंग सांसदों के साथ हम 2024 में चुनाव में उतरे तो हार पक्की है, हार तय है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लय टिकट काट रही है और ट्वीट तक कर रहे हैं सांसद कि मैं अब संन्यास लेता हूं। अरे भाई, रामराज वाकई आ गया है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद संन्यास ले रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं हम संन्यास ले रहे हैं? अगर आ गया है तो बड़ा विचित्र जोन है भाई साहब। उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि 30 सीटें जो है रेड जोन में है। तो रेड जोन का मतलब क्या है भैया? 30 सीटों पर आपके सांसदों ने काम नहीं किया, 30 सीटें आपकी पार्टी हार रही है, क्या मतलब है इसका? क्यों 30 सांसदों के टिकट काट रहे हैं? काम नहीं किया होगा, इसी वजह से काट रहे होंगे। और हम आपको, अब उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं और हम लोग जो देख रहे हैं, अनुमानित तो अभी यही आ रहा है कि 30 सीटों पर रेड जोन घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने सूत्रों के हवाले से। और कई सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं अभी तक कि इनका टिकट कट सकता है। हम आपको अभी एक सीट भी बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप सीट बता दीजिए तो सीट भी बता सकते हैं। और इवन यहां तक कि निरहुआ के लाले पड़े हुए हैं कि निरहुआ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। निरहुआ खुद कह रहे हैं कि हम अखिलेश जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, लेकिन निरहुआ के लाले हैं भी बताएंगे आपको कि निरहुआ का टिकट इस बार कटने जा रहा है। खबरें आ रही हैं ऐसी। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, जनता के बीच से गायब रहती हैं। पिछले चुनाव में हमने इनको जो है गेहूं काटते हुए देखा था, चुनाव के समय गेहूं काट रही थी, उसके बाद से गायब। मथुरा में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इन्होंने, और ये खबर आ रही है कि इस वजह से इनका टिकट कट सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, मालूम होगा आपको कि 2022 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी जो है सपा के संपर्क में थी, अपने बेटे मयंक को टिकट दिलवाने की कोशिश में थी लखनऊ के कैंट से। यह बताया जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी का भी पत्ता साफ हो सकता है। इस बार जो है बीजेपी रीता बहुगुणा को 75 वाला जो है इनके ऊपर वो लगाएगी कि 75 प्लस हो गई हैं आप मैडम, इसलिए आप अब नहीं लड़ सकती हैं, आप बैठिए किनारे। बरेली में संतोष गंगवार हैं, लोग बता रहे हैं कि बरेली में लोगों में जो है संतोष गंगवार को लेकर बड़ी नाराजगी है, इसलिए इनका पत्ता साफ हो सकता है। कानपुर में सत्यदेव पचौरी हैं। कानपुर का चुनाव दिलचस्प होने वाला है इस बार, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के 2 दिग्गज कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है कानपुर, वीआईपी सीट कही जाती है। सत्यदेव पचौरी कानपुर में कोई बड़ा काम कर नहीं पाए अब तक, लोगों में गुस्सा है। और गुस्से की बात बता दे दोस्तों, इन लोगों ने जितने गांव, एक समय आपको याद होगा कि ये गांव गोद लेंगे, वो गांव गोद लेंगे, गांवों को अमेरिका बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, गांवों में जो है शहरों से अच्छे कर देंगे। क्या किया गांवों गोद लेकर? कुत्ते नाच रहे हैं गांव में जो गांव गोद ले लिए। इससे अच्छा तो वो गांव थे जो गोद नहीं लिए थे। इनके गांव जो सांसदों ने, जितने सांसद थे सबने गांव गोद लिए थे। जाकर देखिए जितने गोद लिए गांव हैं, सबसे सौतेला व्यवहार गांवों से। बहराइच आ जाइए, बहराइच का जो अक्षय वर लाल नाम है शायद इनका, अक्षय गौड़ नाम है शायद इनका, उनका भी टिकट कटने वाला है। बहराइच से बहुत चर्चाएं हैं कि टिकट कटेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, बड़ा नाम है, बहुत सुर्खियों में रहे। अभी महिला सांसदों को, महिला खिलाड़ियों को लेकर यौन शोषण के तमाम सारे आरोप इनके ऊपर लगे। पहलवान मामले में बहुत किरकिरी कराए, और कहा तो ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार जो है साफ कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, अपना उनका प्रभाव है गोंडा में, और वो अलग ताल ठोक रहे हैं कि हम ठोकेंगे।
लेकिन अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के नाक में लगाम लगा दी है दिल्ली से, और उस केस में अब जो कहेंगे मोदी जी वो करना तो पड़ेगा ही। खीरी से अजय मिश्रा टेनी का बताया जा रहा है टिकट कटेगा। किसान आंदोलन में जो है थार गाड़ी इनके पूत की आपने देखी थी, किस तरीके से किसानों के ऊपर इन्होंने चढ़वाई थी। जेल में है इनका पूत, अभी केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कहा जा रहा है इनका टिकट काटेगी। मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर, राज्य मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन कहा जा रहा है इनका भी टिकट साफ होगा। कुछ किए नहीं, इनके घर में इनके लड़के बच्चों की क्या क्या करतूतें रहीं दुनिया ने देखा। ये वही सांसद हैं जो शराब के खिलाफ अभियान चलाते हैं, और इनके घर में दारू पार्टी चलती है। इनके घर में दारू पार्टी चलती है। इतना ही नहीं, घर में दारू पार्टी चलती है और गोली मार के मर्डर भी हो जाता है इन्हीं घर में दारू पी के। तो ये वो सांसद हैं। जगदम्बिका पाल कांग्रेस से आए थे, डुमरियागंज से लड़े थे। क्या हाल किया, क्या काम किया डुमरियागंज में। लोगों के बीच नहीं जाते हैं तो सुनाई देता है कि भयंकर नाराज हैं लोग। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल हैं, इन्होंने क्या काम किया भगवान ही जानता क्या काम किया। सुल्तानपुर से मेनका गांधी हैं, यार इनकी उम्र हो गई है, उम्र का हवाला दिया जा रहा है। और इनके जो लड़के हैं वरुण गांधी, कहते हैं वरुण गांधी जो है सरकार के खिलाफ बयान देते थे, किसानों के और मजदूरों के और बेरोजगारों की बात करते थे, इसलिए वरुण गांधी का भी पत्ता साफ हो सकता है। और वरुण गांधी जो है गांधी खानदान की सीट संभाल सकते हैं अमेठी से। और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ जाएंगे इस बार अमेठी से वरुण गांधी। निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी स्मृति ईरानी को, ये भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भीतर एक के बाद एक टिकट क्या दिखाता है। नेशनल निरहुआ की हमने बात करी तो निरहुआ से लोग नाराज हैं। निरहुआ को क्यों जिताया था आजमगढ़ की जनता ने, अखिलेश यादव ने जब वो सीट छोड़ी थी निरहुआ वाली, आजमगढ़ वाली, तो वहाँ पर निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। निरहुआ स्टार हैं भोजपुरी के, बढ़िया हीरोगिरी करते हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं। लेकिन हीरोगिरी करने वाला आदमी गौतम गंभीर जैसा, क्या गौतम गंभीर का हाल हुआ, क्रिकेट खेलने वाला आदमी को सांसद बना दोगे, वो कमेंट्री छोड़ देगा, अपना धंधा छोड़ दे, वो व्यापार छोड़ दे। अब निरहुआ को आपने बना दिया कि आपके पीछे फैन फॉलोइंग है, आपकी पिक्चर सब लोग बहुत देखते हैं तो आपको वोट भी दे देंगे। चलो आदमी ने वोट भी दे दिया, लेकिन वोट दे देते हैं, निरहुआ की शक्ल नज़दीक से देखने को मिल जाएगी एक बार, हैं, जिसके फोटो नहीं खिंचा पाते हैं, कम से कम प्रचार में आएगा तो साथ में फोटो खिंचा लेंगे। अब निरहुआ पिक्चर बनाएं कि अपने सांसदीय क्षेत्र में रोड नाली खड़ंजा बनवाएं, क्या करें बेचारे, लाभ उनका काहे में है, उनका लाभ पिक्चर बनाने में है। जनता पहचानती उनको पिक्चर से है, पैसा उनका पिक्चर से आता है, तो पिक्चर बनाएंगे ना कि रोड नाली खड़ंजा ये सब बनवाएंगे, लगवाएंगे। तो क्या किया निरहुआ ने 5 साल नहीं 2-2.5 साल उपचुनाव में जीते थे, क्या किया ऊपर वाला जानता है क्या किया। इस पे भी निरहुआ को पिक्चर बनानी चाहिए थी। बदायूं से संघमित्रा मौर्य हैं, कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से संघमित्रा मौर्य को नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये बातें चल रही हैं। तो एक के बाद हरदोई से अब जयप्रकाश रावत, इनका भी नाम आ रहा है कि हरदोई से इनसे बहुत नाराज है जनता। एटा से एक सांसद हैं राजवीर सिंह राजू, कल्याण सिंह के जो है कल्याण सिंह के खानदान में आते हैं, इनका भी टिकट कट सकता है। वीआईपी सीट है लेकिन लोग नाराज हैं बताए जा रहे हैं। अकबरपुर से जो है देवेंद्र सिंह भोले हैं, इनका कह रहे हैं टिकट कटेगा। बांदा आ जाइए आप, आरके सिंह पटेल हैं तो इनका भी टिकट कटेगा। फूलपुर से केसरी देवी पटेल हैं, कह रहे हैं इनका भी उड़ेगा टिकट। कुशीनगर से विजय दुबे हैं, इनका भी लोग कह रहे हैं उड़ेगा भाई टिकट। बाराबंकी से उपेंद्र रावत हैं, इनका भी टिकट कटेगा, कह रहे हैं काम वाम नहीं किया इन्होंने। और जो है प्रियंका सिंह रावत जो पूर्व सांसद थी, उनको दोबारा मौका मिल सकता है। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत है, कितने नाम गिनाए आपको। प्रतापगढ़ में ही आ जाइए, संगम लाल गुप्ता है वहाँ से, उनका भी टिकट उड़ाने की बातें चल रही हैं। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद हैं, सीतापुर से राजेश वर्मा है, और धरौरा की जो सीट है रेखा वर्मा है यहाँ से।
कहते हैं इस बार जो है जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, कह रहे इस बार इनको यहाँ से बनाएंगे, संसदीय लड़ाएंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि मंत्री पद से जो है इस बार इस्तीफा दिला के वहाँ से इनको लोकसभा भिजवाने की तैयारियां चल रही हैं। तो एक के बाद टिकट कट रहे हैं। भदोही से रमेश बिंद हैं, हाथरस से कितने राजेश्वर राजवीर दिलेर हैं, मिश्रिक से अशोक रावत हैं, बोलते हैं इनसे भी बहुत नाराज हैं। यहाँ बम्बालाल दिवाकर को जो है चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। तो ये कम से कम 29-30 नाम हैं जिनकी चर्चाएं बहुत भयंकर तरीके से चल रही हैं कि इनके टिकट कटने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक इंटरनल सर्वे बताया जा रहा करवाया है। इंटरनल सर्वे में ये 29-30 सांसद जो है बिल्कुल फिट ही नहीं बैठते हैं, बिल्कुल नकारा साबित हो गए हैं। इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। जनता इनको जो है भगाने वाली है अब की बार अगर ये वोट मांगने चले गए तो। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर का जो है इस बार खेल खेलने वाले हैं और वही कहकर वही बताकर वोट झटकने वाले हैं कि भैया हम अब की बार 400 का ढोल पीटेंगे, कम से कम 200-250 तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मोदी जी तो उन प्रधानमंत्रियों की सूची में हैं जो जोर जोर से जो बात कहने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि उस बात में कुछ गड़बड़ है, उसमें दाल में कुछ काला है गुरु, तभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जितने एक्टराओं को टिकट दिया उनके टिकट इस बार काटेगी, क्योंकि जनता नाराज है। उनकी जगह किसी और को खड़ा कर देगी। जनता को लगेगा कि हटा दिया भैया। और मोदी जी, अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ मोदी जी की ही सीट सुरक्षित है, बाकी किसी की सीट सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी के जो नवरत्न हैं उनकी सीटें सुरक्षित हैं, बाकी सबके ऊपर तलवार लटक रही है। कभी इधर सूत्रों के हवाले से खबर आती है, कभी उधर सूत्रों के हवाले से खबर आती है। तो अब ये डर ही तो हुआ ना, और क्या हुआ? ये डर ही तो हुआ। 16 सीटें उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उन 16 सीटों के ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम नहीं जीत पाएंगे, वहां से गठबंधन दलों को झोंक दिया है। और जहां से लग रहा है कि अब की इतनी सीट 30 सीटों पर हम हार जाएंगे, वहां से कैंडिडेट बदल रहे हैं। तो लोगों का नाराजगी, गुस्सा, ये तो समझ में आता है कि लोग नाराज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि लोग नाराज हैं। बस सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। और ये खेल अगर जनता पहचान गई तो फिर जो 400 सीटों का नारा नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं वो नारा ही रह जाएगा। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं, जो खबरें आ रही हैं वो हमने आपको बताया, जो खबरें निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। और भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से और 2024 के चुनाव को लेकर जो भी खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे। गोदी मीडिया आपसे छुपा लेगा, आपको बताएगा कि इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं बंट पा रही, इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं लोग, इंडिया गठबंधन में सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आप दूसरे चश्मे से इस गोदी मीडिया की हकीकत और औकात देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कितना झूठ बोलता है गोदी मीडिया। ये कभी एक तरफ की बात आपको बताएगा, दूसरी तरफ आपको नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सीटें बांट दी हैं, ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितनी सिरफटौल चल रही है, ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैनेजमेंट में लगा हुआ है, ये नहीं बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी सीटों पर टिकट काट रहा है। यह आपको नहीं बताएगा, छिपा लेगा, चुरा लेगा। क्योंकि आप अगर जान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर टिकट क्यों बदल रही है, या बदलने वाली है, या बदलने जा रही है, तो फिर आपको असलियत मालूम न चल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे थे, सच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को हो सके तो ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मामूली सी 29 या 30 रुपए की फीस है, उसको देकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो हमें समर्थन मिलेगा, हमें सच्चाई से आपके सामने खबरें लाने में हम जो मेहनत करते हैं, जो एम्प्लॉय लगाते हैं, जो मशीनें, जो बिजली का बिल, जो पानी धानी, ये सब जो लगता है उसका खर्च हमारा निकल आएगा। क्योंकि आपकी वजह से ही आजाद खबरें आप तक पहुंच सकती हैं। कि आप अगर बल देंगे तभी हम आप तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सब करने में, ये सब पहुंचाने में बहुत चीज़ें लगती हैं। नमस्कार।